नमस्कार, आज तारीख है 11 अक्टूबर, दिन शनिवार। मैं हूं अरुण पांडे। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप, जहां होंगी खबरें देश दुनिया की और आखिर में होगी खबर खास। लेकिन खबर सबसे पहले दिल्ली में हुई तालिबान के विदेश मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़े विवाद की। भारत सरकार ने शनिवार को कहा कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी द्वारा नई दिल्ली में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को न बुलाने में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। महत्वपूर्ण है कि महिला पत्रकारों को प्रतिबंधित करने से देश भर में भारी नाराजगी है। यह घटना ऐसे समय में हुई जब आमिर खान मुत्ताकी भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करते हैं और भारत 4 साल बाद अफगानिस्तान में दूतावास खोलने पर राजी होता है। इस घटना के बाद भेदभावपूर्ण व्यवहार को लेकर सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, पी चिदम्बरम, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, आरजेडी सांसद मनोज झा ने कार्यक्रम में महिला पत्रकारों पर प्रतिबंध को लेकर केंद्र सरकार से सवाल किए हैं। उधर दिल्ली के एक अदालत ने रिलायंस पावर के वरिष्ठ कार्यकारी अशोक कुमार पाल को धन शोधन मामले में 2 दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया है। उन पर सौर ऊर्जा निगम को 68 करोड़ रुपए की फर्जी बैंक गारंटी देने और जाली चालानों के जरिए धन हस्तांतरण का आरोप है। ईडी का कहना है कि पाल ने नकली बैंक ईमेल का उपयोग कर यह रैकेट चलाया। इस मामले में अगली सुनवाई सोमवार को होगी। उधर लुधियाना पुलिस ने पत्रकार अंजना ओम कश्यप, इंडिया टुडे ग्रुप के चेयरमैन अरुण पुरी और लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड के खिलाफ भगवान वाल्मीकि का अपमान करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की है। यह कार्रवाई भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के राष्ट्रीय संयोजक चौधरी यशपाल की शिकायत पर हुई, जिसमें दावा किया गया कि अंजना ने एक टीवी डिबेट में वाल्मीकि के बारे में अनुचित भाषा का इस्तेमाल किया। यह शो मंगलवार को चैनल के सोशल मीडिया पर प्रसारित हुआ था। शिकायत के मुताबिक इन बयानों में वाल्मीकि समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंची है। दूसरी ओर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा ईओडब्ल्यू के 3 अधिकारियों चीफ अमरेश मिश्रा, एडिशनल एसपी चंद्रेश ठाकुर और डीएसपी राहुल शर्मा पर फर्जी दस्तावेज बनाने और न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का आरोप लगा है। आरोप है कि इन अधिकारियों ने गवाह निखिल चंद्राकर का बयान दर्ज किए बिना झूठे दस्तावेज तैयार किए, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट में सूर्यकांत तिवारी की जमानत रद्द करने के समय पेश किया गया। रायपुर की अदालत ने तीनों अधिकारियों को 25 अक्टूबर को स्पष्टीकरण पेश करने का नोटिस जारी किया है। शिकायतकर्ता अधिवक्ता गिरीश चंद्र देवांगन ने फॉरेंसिक जांच में पाया कि दस्तावेजों में फॉन्ट भिन्नता और कूट रचना के सबूत हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से आने वाले सभी सामानों पर 100% अतिरिक्त शुल्क लगाने की घोषणा कर दी है। यह कदम चीन के दुर्लभ धातु निर्यात प्रतिबंधों के जवाब में उठाया गया है। नए टैरिफ 1 नवंबर से लागू हो जाएंगे। ट्रंप की इस घोषणा से वैश्विक शेयर बाजारों में भारी गिरावट आई और S&P 500 में 2.7% की कमी दर्ज की गई। इससे अमेरिका चीन व्यापार लगभग ठप होने की आशंका है। ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की एपेक बैठक पर भी अनिश्चितता बढ़ गई है। इजराइल और हमास के बीच शुक्रवार से युद्ध विराम लागू हो गया, जिसके बाद गजा में लोगों ने राहत की सांस ली। हजारों फिलिस्तीनी अपने घरों की ओर लौटे, लेकिन कई जगह मलबे और तबाही का मंजर है। लौटने वाले लोग अपने घरों के अवशेष देखकर दुखी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से बने इस समझौते के तहत हमास 20 इजरायली बंधकों को छोड़ेगा, जबकि इजराइल 250 फिलिस्तीनी कैदियों और 1700 लोगों को हिरासत से रिहा करेगा। आपको बता दें कि इजराइल ने 35% इलाके से सेना हटाने और रोजाना 600 ट्रक राहत सामग्री भेजने की घोषणा की है। साथ ही 12 साल बाद अमेरिका ने गजा में 200 सैनिकों की तैनाती की है, जो युद्ध विराम की निगरानी करेंगे और राहत कार्यों में मदद करेंगे। और जरा हटके में बात सड़क पर लगने वाले गाड़ियों के जाम की। भारत के बड़े शहरों की समस्या जो हर किसी को सताती है, ट्रैफिक जाम। जी हाँ, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता जैसे शहरों में घंटों सड़कों पर रेंगना अब रोजमर्रा की कहानी है। खासकर बेंगलुरु, जो ट्रैफिक जाम के मामले में कुख्यात है, वहां तो गाड़ी चलाना किसी जंग से कम नहीं। लेकिन रुकिए, सरकार विचार कर रही है कि कंजंशन टैक्स लगाने से इस समस्या से निजात मिल सकती है, लेकिन अभी यह सिर्फ विचार है। अगर आप भीड़ भाड़ वाले सड़कों पर गाड़ी चलाएंगे तो जेब थोड़ी ढीली करनी पड़ सकती है। यह टैक्स
सुबह शाम के पीक आवर्स में उन इलाकों में लगेगा जहां ट्रैफिक सबसे ज्यादा होता है। इसका मकसद ट्रैफिक जाम कम करना, प्रदूषण घटाना और हवा को साफ रखना है। दुनिया भर में यह फार्मूला हिट रहा है। सिंगापुर ने 1975 में इसे शुरू किया और ट्रैफिक में 44% की कमी देखी गई। लंदन, स्टॉकहोम जैसे शहरों में भी ये कमाल कर चुका है। ट्रैफिक 13 से 30% तक कम हुआ और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में 15 से 20% की कटौती दर्ज की गई। स्टॉकहोम में तो पहले लोग इसके खिलाफ थे, लेकिन जब जाम कम हुआ और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल बढ़ा तो इस टैक्स को सबने स्वीकार कर लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल होगी फिर मुलाकात नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट theLens.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को X, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। शुक्रिया।